बिहार के 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है और 5वीं सीट को लेकर देखिए एनडीए लगातार मास्टर प्लान बनाने में लगी है। बैठकों का दौर जारी है। कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई, जहां बिहार विधानमंडल दल के नेता जो हैं वहां शामिल हुए और ऐसे में तमाम अनेक नेताओं को आने वाले राज्यसभा चुनाव को देखते हुए तमाम अनेक जानकारियां दी गई और सख्त निर्देश दिया गया कि सभी विधायक पटना में ही रुकेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से विधायक और सचेतक रामविलास कामत है। रामविलास जी, राज्यसभा का चुनाव होना है, 16 तारीख को वोटिंग होनी है और बैठकों का दौर जारी है। कल सम्राट चौधरी जी के आवास पर बैठक बुलाया गया, अब जाकर विजय चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी बैठक बुलाया गया है। कल बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप यहां आकर के इन बातों पे चर्चा कर रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव है, 16 तारीख को वोटिंग होना है और हमारे एनडीए की तरफ से 5 उम्मीदवार जो है सो नामांकन दिए हैं और आपको यह भी मालूम होगा कि 5 में से 3 उम्मीदवार जो हमारे हैं वो तीनों अपने अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय नीतीश जी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक उम्मीदवार जो रामनाथ ठाकुर जी हैं जो केंद्रीय मंत्री भी हैं अभी, और वो जननायक कर्पूरी जी के पुत्र भी हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए यह चुनाव। 5वां उम्मीदवार हम लोगों का बीजेपी की तरफ से भी है और आपको हम बताते हैं कि एनडीए के लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में आप यह बात समझ सकते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 93 उम्मीदवार नए जीत करके आए हैं विधानसभा में। और दूसरा पहलू एक और है कि 2014 के बाद फिर से राज्यसभा का वोटिंग हो रहा है 12 वर्ष के बाद। तो हम लोग भी दूसरी बार के विधायक हैं लेकिन राज्यसभा के वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो सभी नए विधायकों को या जो राज्यसभा के वोटिंग में कभी भाग नहीं लिए हैं उनको बताने के लिए कि क्या इसका तरीका है ट्रेनिंग का, इसमें जो है सो किस तरह से वोट करना है, क्या क्या इसमें आवश्यकताएं होती है, उन्हीं सब बातों की एक औपचारिक बैठक की गई थी और सबों को यह जानकारी दिया गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि एनडीए के सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए कई टिप्स दिए गए हैं, कई तरह की जानकारी दी गई है। यही इस बैठक में कल शाम में हुआ है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के यहाँ। अगला 1-2 बैठक और संभावित है जो कल होना है उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पर और परसों हमारे विजय चौधरी जी के आवास पर भी सभी विधायकों का बैठक होना है और औपचारिक ही है, सबों को जानकारी देने के लिए, बताने के लिए और एकजुट रखने के लिए। रामविलास जी की सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है, कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव को देखते हुए जब तक नहीं हो जाता है तब तक बिहार में रहना है। ऐसा नहीं है, देखिए ये तो आवश्यक है, वोटिंग का समय है और वोटिंग में जिस तरह से अभी 6 उम्मीदवार हो गया है तो आशंका पैदा करता है कि क्या हो सकेगा आगे। अगर इसको एकजुट और मजबूत रखने की जो भी हर संभव प्रयास है एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। यह बाध्यता नहीं है कि आपको यहाँ ही रहना, आवश्यकता अनुसार आप जा भी सकते हैं, अपने नेता को इन्फॉर्मेशन करके आप जा भी सकते हैं, लेकिन अमूनन कहा गया है कि आप अच्छा होगा कि आप मुख्यालय में बना रहें। सीट को लेकर जो गणित है वो नहीं बैठ पा रहा है। 202 सीट आप लोगों के पास अभी है, मतलब कि 202 विधायक आप लोगों के पास है, 205 विधायक की जरूरत है, 3 विधायक अभी भी कम देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो महागठबंधन के पास पहले से 35 विधायक हैं, 5 एआईएमआईएम के हैं और 1 बसपा के हैं। तो चर्चा है कि बसपा एआईएमआईएम जाकर उन लोगों को समर्थन देंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुना गणित बैठ नहीं रहा है।
देखिए, एक बात जो अभी तक हम लोग समझे हैं और पीछे का जो रिकॉर्ड रहा है, राज्यसभा का चुनाव गणित का खेल है। इसमें वरीयता होता है और उसमें गुना भाग करके हमारी एनडीए की जितने भी तैयारी टीम है वो तैयारी करके रखे हुए हैं कि किस आधार पे हम लोग जीतेंगे। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है और वो जो विकास का मॉडल बिहार में लाया है, तो विपक्ष के भी कई सदस्य नीतीश जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और उनका भी समर्थन मिलने का हम लोगों को अनुमान है। वो लोग भी निश्चित रूप से नीतीश जी के काम पर या नीतीश जी से प्रभावित होकर के इसमें मदद करेंगे। बाकी गुना भाग का खेल है और इसमें जो वरीयता है उसका भी आकलन होता है। तो हम लोग आश्वस्त हैं, एनडीए आश्वस्त है कि 5 की 5 सीट एनडीए निश्चित रूप से जीतेगी। इसमें कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एनडीए 5 की 5 सीट जीत रही है। बड़ा दावा रामविलास कामत ने कर दिया है साफ तौर पर। न्यूज 11 से खास बातचीत में जदयू विधायक रामविलास कामत ने कहा है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी के आवास पर कल बैठक बुलाई गई थी, तमाम अनेक चर्चाएं हुई राज्यसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में पहली बार कहीं ना कहीं कई ऐसे विधायक जिनको मौका मिल रहा है जो राज्यसभा चुनाव को देखते हुए वोटिंग करने जाएंगे। ऐसे में सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है और औपचारिक बैठक बता रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से खबरें चल रही उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि आने वाले राज्यसभा चुनाव को देखते हुए कहीं से भी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है एनडीए और इसको देखते हुए 5 के 5 सीट अपने खाते में कैसे आए, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। सम्राट चौधरी के बाद अब जाकर विजय चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बैठक होनी है। देखने वाली बात यह होगी आगामी 16 तारीख को जिस तरीके से चुनाव होने हैं, क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। न्यूज 11 के लिए पटना से सहयोगी पवन के साथ अभिषेक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।